नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहरा रहा है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूबने के कगार पर आ चुकी है। कई देशों में बिजली जा चुकी है और कई देश कोयले की कमी से बिजली जा सकती है। आपको बताते हैं क्या है ये पूरी खबर और कैसे पूरी दुनिया बिजली के संकट से जूझ रही है और कई देश अभी जूझने जा रही है। दुनिया भर में ऊर्जा का संकट गहरा गया है। अंधेरे में डूबने के हालात पैदा हो रहे हैं। कुछ देशों में बिजली कट हो चुकी है तो कई देशों में कोयले की किल्लत के कारण बिजली कट होने वाली है। कोयला नहीं है, नेचुरल गैस और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। यूरोप में इस वर्ष की शुरुआत से अब तक नेचुरल गैस के दाम में 400% जबकि बिजली के 250% बढ़ चुके हैं। चीन की फैक्ट्रियों में 18% तक उत्पादन कम हो चुका है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर पूरी दुनिया को ऊर्जा का संकट क्यों झेलना पड़ रहा है और कब तक ये संकट झेलना पड़ सकता है। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना काल के बाद सामान्य हालात लौटने पर उत्पादन क्षेत्र में अचानक बढ़ी मांग इसका बड़ा कारण है। अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बिजली का संकट गहरा सकता है। दुनिया के विभिन्न देशों के लिए सर्दियों में दिक्कत हो सकती है। ठंडे देशों में सर्दियों में घरों में हीटर जलाए जाते हैं और हीटर की बहुत खपत होती है, लेकिन आने वाले समय में ऊर्जा आपूर्ति सुचारू होने की संभावना नजर आने के कारण सर्दी में लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उत्पादन क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका है। कोयले की कमी के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी देशों में फैक्ट्रियों में उत्पादन में कमी दर्ज की जाने लगी है। ऊर्जा के सूत्रों में आई कमी के कारण परोक्ष रूप से रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ने की आशंका है। फैक्ट्रियों में उत्पादन घटने से छटनी होने की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि चीन कई प्रांतों में घंटों तक बिजली कटौती कर रही है। कोयले की 65% तक उत्खनन चाइना ने कम कर दी है। चीन की कई फैक्ट्रियों में उत्पादन शून्य हो गया है। कई फैक्ट्रियां चीन की बंद भी हो चुकी है। लेबनान बिजली स्टेशन अल जहरानी और तीर अंबार बंद हो चुका है। रविवार को सेना ने इमरजेंसी ईंधन सप्लाई शुरू की है। सरकार ने ईंधन आयात के लिए 740 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ब्रिटेन गैस के दाम पिछली एक दशक के दौरान सबसे ज्यादा कर दिया है। ब्रिटेन के पास उत्तरी सागर में गैस के बड़े भंडार हैं, लेकिन वहां से गैस निकालने का काम रुक गया है। दक्षिणी पूर्वी एशिया सितंबर के बाद से यहां नेचुरल गैस के दामों में 85% तक की वृद्धि हो चुकी है। ये गत 13 वर्षों में सबसे अधिक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन में 16% तक की कमी आई है। आपको बता दें कि अमेरिका शुक्रवार को एक गैलन गैसोलीन की कीमत $3.25 है, जबकि अप्रैल में यही कीमत 1.27 प्रति गैलन थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर स्टीवन डेविस ने कहा है कि सर्दियों में परंपरागत ईंधन की खपत 1% बढ़ जाएगी। ये संकट ऊर्जा की बढ़ती मांग की वजह से हो रहा है। इकोनॉमी के ओपन अप के दौर में ऊर्जा की बढ़ती मांग ने रीस्टॉकिंग की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है। प्राकृतिक गैस के लिए चीन की बढ़ती मांग ने भी किल्लत को और बढ़ा दिया है। विश्लेषण ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि को ग्रीनफ्लेशन करार देते हैं। यूके बिजली की 1/4 जरूरतों को पवन ऊर्जा से पूरा कर रहा है। अमेरिकी और ईयू तेल कंपनियों ने 2015 से 2021 के निवेश को आधे से अधिक कम कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे दुनिया में कोयले की कमी गहरा रही है। कई देशों में तो अंधेरा छा चुका है और कई देशों में कोयले की कमी के वजह से छाने वाला है। और इससे ना ही बिजली पे असर पड़ेगा, लेकिन इससे कई लोगों को फैक्ट्रियों से निकाला भी जा रहा है, क्योंकि इसका असर एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा, क्योंकि बिजली नहीं होने की वजह से फैक्ट्रियों में काम रुक गया है। और आपको बता दें कि चाइना में तो कई फैक्ट्रियां बंद भी हो चुकी हैं। इसका असर बेरोजगारी पर भी पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को उनके फैक्ट्रियों से छटाई करनी शुरू हो गई है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।